चलिए तो कहते हैं चलिए हमारे साथ हमारे मदरसे के जलसे में, वहाँ आपको और बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूर मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग दोस्तों, सीरत पाक एक ऐसा उन्वान है जिसको बयान करना किसी के बस में नहीं है। बहुत से मुफक्किरों, अदीबों, दानिश्वरों ने इस मौजू पर कलाम किया, लेकिन थक हार कर हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गया, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो आए सीरत पाक से मुताल्लिक़ चला हम मालूमात पेश करेंगे। मुकालमे की शक्ल में जामिया के दो तालिबे इल्म मोहम्मद फरहान सल्लमहु और मोहम्मद शाहिद सल्लमहु। मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ मुहतरम, बादज़ खुदा तुम हो। ज़माना जानता है साहिबे लौला कलमा तुम हो, जहाँ की इब्तिदा तुम हो, जहाँ की इंतहा तुम हो। गुनहगारान उम्मत का सहारा ज़ाते वाला है, खुशा किस्मत के हज़रत शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम हो। ये रब्ते बाहमी उम्मत को वजह सद तफ़ाखुर है, तुम्हारा है खुदा महबूब, महबूब खुदा तुम हो। मोहम्मद फरहान और मोहम्मद शाहिद सल्लमहुमा दोनों तशरीफ़ लाएं स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरहान भाई, हमने सुना है कि आज आपके मदरसा में जलसा हो रहा है। जी हाँ शाहिद भाई, आज हमारे मदरसे में एक जलसा हो रहा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। बहुत से बड़े बड़े उलमाए तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरा इरादा था इस जलसा में शिरकत करने का, मगर आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसे जलसा में जाने से परहेज करता हूँ। शाहिद भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं है। हमारा ईमान ही है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेगा उसका इस्लाम में कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा फरहान भाई, और वाक़तन आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो बतलाइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था, उनके वालिद और वालिदा का नाम क्या था, वो कब्र कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम आमीना 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 को सुबह के वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और दादी और नाना नानी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा बिनते अम्र और नाना जान का नाम वहाब बिन अब्द मनाफ और नानी का नाम बरह बिनते अब्दुल उज़्ज़ा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा कितने थे और उनमें से कितने मुसलमान हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चाचा थे, उनमें से सिर्फ 2 इस्लाम कबूल किए, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस बिरादरी और ख़ानदान से था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिरादरी कुरैश और ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने साल की उम्र में मिला और मक्का मुकर्रमा में कितने साल रहे और मदीना पाक में कितने साल रहे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिला और मक्कातुल मुकर्रमा में 53 साल रहे और मदीना पाक में 10 साल रहे। किस बुजुर्ग ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी का बशारत दिया? हज़रत वर्क़ा बिन नौफल ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के ज़माने में दीन की तालीम और तबलीग के लिए किस जगह का इंतखाब फरमाया और क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम पर हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु मकाम को तालीम और तबलीग के लिए मुंतखब फरमाया क्योंकि वह आबादी से बाहर था। हिजरत से पहले मदीना पाक का नाम क्या था और मक्का से मदीना पाक की दूरी कितना है? हिजरत से पहले मदीना पाक को यशिब कहा करते थे और मक्का से मदीना पाक की दूरी 434 किलोमीटर है। हिजरत करके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक पहुंचे तो किस लिए क़याम किया और कितने दिन क़याम किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर 11 महीना 4 दिन क़याम फरमाया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की बुनियाद कब और कहाँ की? सन हिजरी 1 में आप मदीना पाक पहुंचने के बाद सबसे पहले ये किया कि 2 शख्स हज़रत सहल और सुहेल से ज़मीन खरीद कर वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखा। आज उस मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पीने वाली चीज़ में क्या पसंद था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म और सादा पानी इस्तेमाल फरमाते और इसी तरह दूध और शहद भी पसंद फरमाते। अलबत्ता खाने की चीज़ों में कद्दू और जानवर का गला दस्त पसंद फरमाते और सिरका के मुतालिक फरमाया कि बेहतरीन सालन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और क्या क्या चीज़ें पसंद थी? खुशबू में अंबर और मुश्क पसंद था, रंग में सफ़ेद रंग पसंद था। जब कोई कपड़ा पहनते तो जुमा के दिन पहनते और जुमरात के दिन सफ़र शुरू करना पसंद फरमाते। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला काम क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये किया कि माफ़ी का ऐलान किया और उसके बाद गुस्ल करके हज़रत उम्मे हानी के मकान पर 8 रकात नमाज शुक्र अदा किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ और कैसे हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 63 साल की उम्र में हुआ। जुमरात का दिन था। रात में अचानक सर में दर्द और बुखार शुरू हुआ। दिन ब दिन मर्ज में इजाफा होता गया। सोमवार के दिन दोपहर के वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरा मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीर और तदफीन में कौन था और जनाजे की नमाज कौन पढ़ाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजहीज़ और तदफीन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत कुशुम बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु शरीक थे और नमाज जनाजा लोगों ने इनफरादा अलग अलग अदा किया, कोई इमाम नहीं था। फरहान भाई, आज आपसे मिलकर बहुत बड़ा बदगुमानी दूर हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोग को जानते ही नहीं है। आज मालूम हो गया कि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। आपका ये आलम है तो आपका उलमा का क्या आलम होगा? शाहिद भाई, इसी के लिए तो कहते हैं चलिए हमारे साथ हमारे मदरसे के जलसे में, वहाँ आपको और बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूर, मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए।